आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है हरियाणा राज्य के गुरुग्राम के सेक्टर 57 की। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक फ्लैट होता है। वहाँ के रहने वाले एक शख्स होते हैं जिसका नाम होता है दीपक यादव। दीपक यादव की उम्र 50 साल के आसपास होती है। दीपक यादव पेशे से एक बिल्डर होते हैं जो कि फ्लैट बनवा कर उन्हें किराए पर देने का काम करते हैं। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है राधिका यादव। राधिका यादव की उम्र 25 साल होती है। सभी बच्चों के माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हों और कुछ ऐसा काम करें जिससे उनके माँ बाप को गर्व महसूस हो। दीपक यादव की बेटी राधिका यादव कुछ ऐसा ही करती हैं। जब वो 9 से 10 साल की होती हैं तभी वो एक टेनिस क्लब में जाकर टेनिस सीखना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद वो कई ITF और AITA के टूर्नामेंट्स में खेल खेलती हैं। फरवरी 2017 में राधिका का सामना ताइवान की टेनिस खिलाड़ी हसीन युआन से होता है और इस तरह राधिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाती हैं और अपने माँ बाप के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करती हैं। और इस बात को लेकर दीपक यादव भी बहुत गर्व महसूस कर रहे होते हैं। 1.5 साल पहले राधिका के शोल्डर पर चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो टेनिस की तरफ से अपना कदम पीछे कर लेती हैं और एक टेनिस एकेडमी खोल लेती हैं और इस तरह राधिका एक टेनिस कोच बन जाती हैं। इस तरह वक्त गुजरता जाता है और सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन 10 जुलाई सन 2025 की सुबह 10 बजे जब राधिका अपने घर में किचन में खाना बना रही होती हैं तभी पीछे से राधिका के पिता दीपक यादव अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर आते हैं और अपनी बेटी राधिका के ऊपर 5 फायर कर देते हैं, जिसमें से 3 गोलियां उनकी बेटी को लग जाती हैं और राधिका वहीं फर्श पर गिर जाती है, जिससे मौके पर ही राधिका की मौत हो जाती है। अचानक से ऐसा क्या होता है? एक बाप अपनी बेटी को गोली क्यों मार देता है? जो बाप अपनी बेटी पर गर्व करता था वो अपनी बेटी से नफरत क्यों करने लगता है? दरअसल 1.5 साल पहले जब राधिका के कंधे पर चोट लग जाती है और जिसकी वजह से वो टेनिस छोड़ देती हैं और एक एकेडमी खोल लेती हैं, वहाँ पर लोगों को टेनिस सिखाना लगती हैं और एक कोच बन जाती हैं। जिसके बाद दीपक यादव कहीं भी मार्केट में सौदा लेने जाते थे या दूध लेने जाते थे तो उन्हें बातें सुनने को मिलती थी कि ये अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, जिसकी वजह से वो 13-14 दिनों से तनाव में थे और इस बात से परेशान होकर वो अपनी बेटी राधिका यादव को गोली मार देते हैं। अपनी बेटी को गोली मारने के बाद भी दीपक यादव वहां से भागते नहीं हैं, वहीं बैठे रहते हैं, जिसके 3-4 घंटे बाद 10 जुलाई को ही गुरुग्राम पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और वो पुलिस को बयान में बताते हैं कि लोग ताने देते थे कि मेरी बेटी की कमाई खाता हूं मैं, इस वजह से मैंने उनके गोली मार दी। बहुत सी खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि राधिका यादव की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो एक लड़के के साथ गाड़ी पर बैठी होती हैं जो दीपक यादव को पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को गोली मार देते हैं। फिलहाल दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले की जांच जारी है। अब देखना ये है कि असल वजह क्या है। आज की ये पूरी घटना सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक करना और आप सबको सावधान करना। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चलाकर के इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से एकेडमी चलाते? जो